हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अंग्रेजी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। योद्धा बैच में हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, जिसका मैं आपके लिए मैराथन लेकर आया हूं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे परसेंटेज के चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो मैं कहूंगा कि पीछे 15 वीडियो आपके परसेंटेज से संबंधित पड़े हुए हैं, पहले उनको देख लीजिए, तब उसके बाद इस मैराथन क्लास को लीजिएगा। मैराथन क्लास वो क्लासेस होती है जिसमें मैं आपके लिए वो बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और आने की पूरी संभावना होती है। तो मैं कहूंगा एक एक प्रश्न में फोकस करिएगा, क्योंकि मैराथन में जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है ना, वो बहुत यूनिक प्रश्नों की श्रृंखला होती है। हो सकता है वो बहु प्रश्न इसी प्रश्नों की श्रृंखला से आपके एग्जाम में आ जाए। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करेगा। और सारे स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक किया करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा, ये चैनल और ब्रॉड बनता हुआ चला जाएगा। तो चलते हैं कि मैराथन में आज पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले कहूंगा कि प्रश्न स्क्रीन पर आने के साथ साथ आप भी उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और सोचिएगा कि ये वाली शॉर्ट ट्रिक या ये वाले फार्मूला कहां पर सर ने बताया था, क्योंकि मैं प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आया हूं तो एक सीरीज में नहीं लेकर आया हूं। हर प्रश्न के बाद शायद दूसरा प्रश्न दूसरे टॉपिक का होगा, जिससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक और या फार्मूला आपके दिमाग में आएंगे और आपको सोचेंगे कि ये वाला प्रश्न इस फार्मूले से होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, आपके ही एग्जाम से संबंधित है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन छोटा है तो आप समझ सकते हैं जब ये एसआई में आ सकता है तो आपके कांस्टेबल में क्यों नहीं आ सकता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि प्रश्न छोटे हैं तो ये चीज देखकर प्रश्नों को अवॉइड ना किया करिए। प्रश्न कितने बेहतरीन है वो आप इस बात को देखा करिए, क्या ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता हो। ये आपका कांस्टेबल का एग्जाम है ना, ये कांस्टेबल के एग्जाम में आपके प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आएंगे। वो छोटे होंगे पर प्रश्न बेहतरीन होंगे। तो इसलिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला में जो लाता हूं, एसएससी सीजन तक के उन छोटे क्वेश्चन को भी लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। तो आशा करता हूं कि सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। आज मैं बच्चों कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट करके चलूंगा, तो इस चीजों को ध्यान देना। और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आए तो आप भी प्लीज सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना सही जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। कुछ नहीं करना बच्चों, 30 के 80% और 25 के 4/5 के बीच का अंतर डिफरेंट पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस वही कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन की तरह इसे आपको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। जैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए 2 जीरो आपके सॉल्व में 8 3 24, और इधर सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 बार में ये जाएगा और 20 आएगा, तो 24 में से 20 जाएगा। आंसर कितना आया बच्चों, 4 आया। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए यूपीएसआई में 2 लाइन का ये सवाल है। मैं इसे बार बार कहता हूं कि ज्यादा बड़े क्वेश्चनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके छोटे जो बेहतरीन प्रश्न उन पे भी आप फोकस करिए। तो एग्जाम में ये प्रश्न आपके आएंगे और श्योर है, देखिएगा जब आपका पेपर बनेगा ना, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा जब आपके सामने पेपर आएगा कि प्रश्न जो आएंगे छोटे और बेहतरीन प्रश्न आएंगे बच्चों। तो इसलिए कहूंगा छोटे प्रश्नों को अवॉइड मत करिए, उनको जरूर सॉल्व करिए। और परसेंटेज जैसा एक चैप्टर है जहाँ पे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूं, ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं ना बच्चों, एक नहीं दो नहीं 10-10 बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि इन प्रश्नों की वैल्यू कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है यूपीएसआई 2017 में आया है, बैच फर्स्ट में आया है। यूपीएसआई 2017 में भी प्रश्न है, कह रहा है 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आंसर लेना है। ऑप्शन फर्स्ट है 2 रुपए, ऑप्शन सेकंड है 2000 रुपए, ऑप्शन थर्ड है 200 रुपए और ऑप्शन फोर्थ है 20 रुपए। एक छोटा सा प्रश्न, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप कर चुके होंगे और आंसर भी आपका आ गया होगा। कह रहा है 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का अर्थ तो आपको जान लोगे, गुणा होता है 0.25%। बस आपको क्या करना है, सॉल्विंग करनी है बच्चों। 4800 गुणे 16 3 48, 48 और 2 ऊपर जोड़े कितना आ जाएगा, 50/2
3 और ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा नीचे 100 गुणे 0.25 और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो 100 आया है ये परसेंटेज वाला 100 आया, बस इसी को सॉल्व करना है। अगर मैं काटता हूँ कि ये देखिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे तो 16 बार में 48 होगा और इसे सॉल्व करना है तो 50 से फिर काट सकते हैं, 50 से 2 बार में ये 100 जाएगा और ये 8 बार में 16 गया। अब 8 गुणे 0.25 आप खुद बताइए कितना होगा, 25 अट्ठे 200 होता है और 200 में 2 अंक के बाद एक दशमलव आ जाएगा, तो आंसर कितना आया बच्चों, 2 रुपए आंसर आया। ऑप्शन नंबर 5 सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ आपका, 2 रुपए। देखिए कितना छोटा सा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा भी प्रश्न आपकी यूपीएसआई का आया हुआ है। जो प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूं ना बच्चों, आपके यूपीएसआई को मैं फोकस करके लाया हूं कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में एसएससी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। मैं जान रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो 2-3 एग्जाम को स्पेशल फोकस कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल आने वाला, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस आपका हाल ही में एग्जाम होने वाला और साथ में एसएससी जीडी का जो आने वाला एग्जाम है, सबको आप देख रहे होंगे। तो उन्हीं सारे एग्जामों को फोकस करके ये मेरे वीडियो आ रहा है, तो सिर्फ ये यूपी कांस्टेबल का बैच मत समझिएगा, ये आपके सारे एग्जामों की जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम है उनको फोकस करके आप इस तैयारी को करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है बच्चों, पूछना कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे कितने के साथ तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x प्रतिशत है, पर सवाल कुछ बहुत अच्छा है, कुछ यूनिक सी बात कर रहा है इस सवाल पे। आते देखते हैं क्या कहा। सवाल कह रहा है बच्चों, और मैं कहूंगा हमेशा एक बेहतरीन स्टूडेंट वही होता है जो प्रश्नों को सही से देखता है, उस बातों को समझता है। जल्दबाजी में प्रश्नों को कभी मत पढ़िएगा, हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको क्या होगा कि सारे प्रश्न का जो आंसर होगा ना, शायद वो प्रश्न रीड करते समय समझ में आ जाए कि हमें काम क्या करना है। और मैथ के लिए बहुत जरूरी कि जैसे जैसे आप प्रश्न रीड करते जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता जाता है कि इस प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो आते हैं, कह रहा है, कह रहे हैं 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न है। बेसिक में मैंने इस तरह के सवाल कराए थे, पर वहां पे यहाँ पे एक पूरी संख्या दे दी गई, पर यहाँ पर क्या दे दिया गया, इनका भी परसेंटेज दे दिया गया, फिर पूछ रहा है कि 18 का कितने प्रतिशत है। तो एक काम न कर लें, पहले मान ही लेते हैं हम लोग कि 18 का कुछ मान लीजिए x प्रतिशत है, पर पहले इनकी वैल्यू आप कहीं सॉल्व में अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आते हैं सॉल्व करते हैं, 180 का 15% पहले सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। 0 से 0, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में 15 जाएगा और ये 2 बार में ये गया 18, तो 2 से काटेंगे 9 बार में जाएगा और 9 3 27, यानी ये आ गया 27, 250 का 18%, इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं साइड में। 5 से काटेंगे 5 बार में और 2 बार में ये हो गया। अब देखिए 9 45, अर्थात जो प्रश्न था ना बच्चों, अब देखिए ये अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि 27 45 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू ये आपकी आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। तो प्रश्न क्या बन गया, कह रहा 27 45 का कितना परसेंट है, तो हमने क्या माना कि 27 45 का x प्रतिशत है, तो बस सॉल्व कर लीजिए। 27 बराबर 45 गुणे x बटे 100। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो देख रहे हैं 27 और 45 दोनों 9 से कट जाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट बनाइए बच्चों, एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, जितने अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचिए। 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 5 45, 5 से काटेंगे 20 और 3 का इंटू हो जाएगा, कितना आ गया 60 आ गया आंसर। यही पूछ रहा था कितना प्रतिशत है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, 60%। आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं प्रश्न आ जा रहे हैं, ये आप भी सॉल्व करिए, मेरी सॉल्विंग से पहले आप सॉल्व करिए, क्योंकि ये बेसिक के प्रश्न हैं और बेसिक के प्रश्नों की मैंने 3-4 वीडियो आपको दी है। मैं चाह रहा हूं जो आप सीखे हुए हैं मेरे पीछे के 15 वीडियो में, वो आप यहाँ पे बार बार अप्लाई करिए, और चाहता हूँ पूरे मैराथन के एक एक प्रश्न मेरे बच्चे आपको आने चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न आपके ही एग्जाम का है। देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ एक बेहतरीन प्रश्न है और 18 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो सोचिए, इससे आपको मैं ऐसे प्रश्न इसलिए मैं बार बार लाता हूँ कि आप समझिए कि आपके एग्जाम में क्या पूछने वाला है, किस टाइप के एग्जामिनर आपका किस टाइप का प्रश्न उठाता है। कभी कभी होता क्या है ना बच्चों, हम आप इतनी हाई तैयारी करते हैं, जब हम एग्जाम देने अब जाते हैं ना वहाँ के छोटे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो पहला काम ये होता है कि कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप XYZ दीजिए, पहले ये देखिए कि उस एग्जाम का दायरा क्या है, उस एग्जाम में प्रश्न आपके आने कैसे हैं। तो उसके बाद ही जब आप तैयारी करेंगे तो फोकस हमेशा आपका बना होगा कि आपका दायरा कितना है और उस दायरे के अंदर हमारे प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कांस्टेबल के बच्चों के लिए कि प्रश्न बेहतरीन होंगे पर वो छोटे प्रश्न होंगे। और देखिएगा जितने समय आपके हाथ में पेपर आएगा ना, तो मेरी बात ये बार बार आपको सही लगेगी कि आशीष सर ने सही कहा था कि प्रश्न छोटे होंगे पर बेहतरीन प्रश्न होंगे। तो आते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है, ऐसे प्रश्न आपको मैंने बहुत कराए हैं। किसी संख्या का, अननोन संख्या, तो उसको हम लोग क्या मान लें, x का 45%। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, या इतना अंडरस्टूड होइएगा कि 45% यानी 45/100 कितना है, 135 है। अब देखिए 135 45 का ही क्या है, मल्टीपल है। देखिए सॉल्व कर सकते हैं, 3 बार में 4 चलते हैं, 12 5 15 काटना चाहिए, एक लाइन का ये आंसर आ गया। ये देखिए 100 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया, 300 आया। और यही पूछ रहा था कि वो संख्या क्या है, वो संख्या ऑप्शन नंबर डी 300 आया। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही। देखिए एक लाइन में सॉल्विंग आई है और यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। अगर अभी मैं ये ऐसा प्रश्न मैं कहता कि ऐसा प्रश्न आएंगे तो शायद आपको विश्वास न होता। जब आप देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ एक लाइन में ये आंसर आ रहा है। तो आशा करता हूँ इन प्रश्नों की इज्जत आप जरूर करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके फिर वही यूपीएसआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है। एसआई के प्रश्न जो आप लोग कहते हैं एसआई की मैथ बहुत टफ होती है, कुछ नहीं होता। हम आप क्या करते हैं ना कि अगर 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हमने टफ देख लिए ना, तो उसी का गुणगान हम लोग गाते हैं कि 5 वो क्वेश्चन जो टफ आते हैं, जिससे हम लोग क्या बना देते हैं, पूरे पेपर को टफ समझ लेते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि 45 प्रश्न तो आसान थे। कौन कह रहा है कि आप 50 से 50 प्रश्न पूरे करके आइए। एग्जाम उसी का फाइट होता है ना बच्चों, जो एवरेज स्टूडेंट होता है। एवरेज होता है हर क्वेश्चन आप बेहतर करके आइए। और कोई भी एग्जाम आप देखिएगा, IAS तक का भी एग्जाम 60% पे सिलेक्शन हो जाता है। 60 से 70% के बीच में जो भी बच्चा किसी भी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी आपका रिजल्ट उठाइएगा 60 से 65% के बीच में सिलेक्शन हो जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा तो 70 से ऊपर। यानी ऐसा नहीं कि 100% सिलेक्शन होता है, हमेशा 50 से और 75 के बीच का जो ये रेशियो होता है, इसी के बीच में हर पेपर का सिलेक्शन होता है। तो ये मैं कहता हूँ पहले चीजों को समझना सीखिए, उन चीजों में डीपली देखिए कि वो क्या चीजें हैं। तो आते हैं ये प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या है। कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2011। एक बात आपसे बताना चाह रहा था, बार बार चेहरे पे स्माइल आ रही होगी आज। एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर, फोन करके कहा कि सर थोड़ा सा वीडियो में एक स्माइल आपकी फेस में। हाँ, मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ, तो उसकी बातों को मैंने ध्यान दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग आपको देखते हैं तो हमें चिंता हो जाती है कि क्या कुछ आपको दिक्कत तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश रहता हूँ और आप लोग की दुआ से आज जिस स्थान पर भी हूँ सब ईश्वर की दया है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक सफल इंसान बने और बहुत जल्दी आपके सीने पे एक वर्दी हो। और इसका मेरा ख्वाब है कि मेरे चैनल से जुड़ा हुआ हर एक बच्चा वर्दी पाए और सबके सपने पूरे हों। तो उस मैं स्टूडेंट का थैंक यू कहना चाहूँगा जो कहता है कि प्लीज़ सर थोड़ा सा स्माइल कर दिया करिए और थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेट कर दिया करिए। बिल्कुल बच्चों, मैंने हमेशा कहा कि मोटिवेशन का अड्डा आपका घर और आपका समाज, उससे बेहतर मोटिवेशन का कोई अड्डा नहीं हो सकता। अगर आपको अपने घर की क्लास से एक क्लास ऊपर उठना है तो वाकई में आप तैयारी करिए, अपनी जिंदगी को चेंज करिए। समाज में आपको इज्जत पानी है, या समाज में जो आज आप हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले 2 साल या 3 साल या 5 साल में कुछ उसमें बेहतरीन करना है, तो वाकई में आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का सिर्फ एक ही है, काम करना पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप सुबह ही सोचिए एक दिन में मेहनत, नहीं, एक दिन में सफलता आपको मिलनी ही नहीं है। मेहनत करेंगे और डेली जिस चीज को बार बार आप करेंगे ना, वाकई में उस फील्ड के आप क्या होंगे, महर्ती होंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तैयारी कंटिन्यू करिए। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप डेली 10 घंटे पढ़िए, आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो डेली पढ़िए। और यही आपकी आदत क्या है, एक दिन आपको सफलता दिला देगी। तो मैं इसलिए कहूँ मोटिवेशन का अड्डा सिर्फ आपका घर है। अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं ना बच्चों, और जीवन में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में सिर्फ एक ही स्थान है
कि आज आप 4,000 से 40,000 की अगर जिंदगी में जाना चाहते हैं तो एक ही स्थान है, वो सिर्फ क्या है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में आपकी अगर क्लास को समझ रहे होंगे आप कि अगर आपकी क्लास 4,000 की है और चाहते हो कि एक महीने के अंदर ये 40,000 में बदल जाए या 50,000 में बदल जाए, वो सिर्फ एक ही अड्डा है, वो क्या है, सरकारी है। बहुत से ऐसे हैं फैमिली जहाँ पे शायद 10,000 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वहाँ का 10,000 मतलब उस 10,000 में पूरा घर का खर्च चलता है। और आप खुद सोचिए, एक आपकी नौकरी 80,000 90,000 की सैलरी जब हर महीने आपके अकाउंट में आती है ना बच्चों, जो खुशी मिलती है ना, वो यूनिक होती है, बहुत खुशी। क्यों? क्योंकि जो आपने मेहनत की है, रात रात भर जो आपने जग के पढ़ा है ना, वो मेहनत पूरे लाइफ आपके काम आती है। उस मेहनत से आपको जो सुकून मिलता है ना, वो पूरी लाइफ मिलती है। जिंदगी के सिर्फ आपको 6 महीने देने हैं, फिर उसके बाद पूरे 60 साल आपको आराम करना है। और साथ में क्या है, समाज में एक अच्छी इज्जत आप पाएंगे और आपकी एक क्लास भी चेंज होगी। वाकई में आप गांव घर जहां भी होंगे एक सम्मान की होंगे कि वो बंदा सक्सेस हुआ, उस बंदे ने पढ़ाई की और इस स्थान पर आया कि अपने आप को सफलता हासिल की। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है कि यूपीएसआई 2011 का एक प्रश्न है, कह रहा है कि जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ दिया जाता है। शब्दों को समझिएगा, जब 75 में किसी संख्या का 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या निकलती है। समझिएगा, लाइन बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे यूज किया है एग्जामिनर ने। कह रहा है कि जब 75 में, ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, 75, कह रहा जब 75 में किसी संख्या का, और वो संख्या अननोन है तो क्या मान लें, उसको एक्स मान लें। कह रहा 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ दिए, ये देखिए मैंने जोड़ दिया, कह रहा वही प्राप्त होता है, यानी यही x प्राप्त होता है। शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों के हिसाब से चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर जाए। कुछ नहीं करना, बस ये क्या है, आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण का एक प्रश्न हो गया, बस इसे को सॉल्व करना है बच्चों। 75 प्लस x इंटू 75/100 बराबर x। काट दे, 25 से काटिए, 25 की 75, 25 को 100, 75 बराबर अगली लाइन होगी ये आपका 3x/4, इधर भेजेंगे तो x माइनस 3x/4 आएगा बच्चों। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये 4x बन जाएगा, 4x से 3x जाएगा तो 1x/4 और 75। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 75 का दूनी 150 होता है और उसका दोगुना कितना होगा, 300 होगा। यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यूपीएसआई का एक छोटा सा प्रश्न जो आपके सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। सिर्फ क्या थी, वो ऊपर की लाइनें थोड़ी सी आपको समझनी होती है और सवाल बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है कि ऑप्शन नंबर बी 300। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला भी प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हो गए। क्या हो गए, 20% आम खराब हो गए। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35% है, खराब आमों की संख्या कह रहा है 35% है, तो कुल आम कितने थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 150, ऑप्शन नंबर सेकंड 175, ऑप्शन नंबर थर्ड 180 और ऑप्शन नंबर फोर्थ 185। यूपीएसआई का 2001 का प्रश्न है। बहुत हंसी आती है कि एसआई में ऐसे प्रश्न उठते हैं। कह रहा है एक टोकरी में रखे आमों में 20% आम खराब हो गए। अब देखिए 20% आम खराब हुए, 20% खराब है आम, और इन खराब आमों की वैल्यू भी दे दी। कितना दे दिया बच्चों, 35। तो आप खुद बताइए क्या पूछ रहा है, कुल आम। तो कुल क्या होते हैं, 100% होते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग 100% ज्ञात करते हैं वो क्या होता है, वो संपूर्ण होता है। तो 20% की वैल्यू दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट का मान 35 है, तो 1 यूनिट का यानी 1% का मान 35/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 से 35, 5 को 20, 7/4। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 7/4 गुणे 100। 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितना होगा बच्चों, 175। 25 संगा 150 होता है, तो 25 सत्ते 175 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आशा कर रहा हूं आप लोग सॉल्व कर रहे हैं मुझसे पहले। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि एक संख्या के 60% को, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ दिया जाए,
एक संख्या कह रहा है यानी संख्या अननोन है, तो उस संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप उठा सकते हैं। मैं बार बार x उठाता हूं क्योंकि ये मेरी आदत हो चुकी है कि जब भी वेरिएबल उठाने की बात आती है मैं x को ही उठाता हूं। आप कुछ भी ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ देते हैं तो वही संख्या है। आई बात समझे? यही सेम सवाल था इसके पहले वाला जो मैंने सवाल कराया था, उसी तरह का सेम सवाल है। मानिए क्या माने कि वह संख्या क्या मान लेते हैं, वह संख्या हमारी x है। x के 60% में क्या जोड़ने की बात कर रहा है, 120 जोड़ दें तो कह रहा है कि जानते हो क्या आता है, वही संख्या आती जो हम लोग ने मानी है। वो संख्या क्या मानी हम लोग ने, x मानी है। बस यही बच्चों सिंप्लीफिकेशन है। देखिए और कहाँ आया हुआ एक प्रश्न है, SI में आया हुआ प्रश्न, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। मैं इसलिए इस तरह के प्रश्न उठा के लाया हूं कि आप अपनी स्टडी से हटिए नहीं। आप ये ना सोचिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को लाना भी जरूरी था। जानता हूं बहुत स्टूडेंट कह रहे होंगे इतने छोटे प्रश्न सर लेकर आए। बच्चों ये मैराथन है, इसमें मुझे समझाना भी होगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। आगे टफ भी प्रश्न है, आगे ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया जो एक नहीं दो नहीं 10-10 बार एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाले जो वर्षों में भी आएंगे, इस बात की गारंटी भी है। तो इसलिए कहूंगा कि ऐसा मत समझिएगा कि ये जो मैराथन मैं लेकर आया बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आखिरी तक देखिएगा, पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है। हर टाइप के प्रश्न है, हर टाइप के प्रश्न के साथ हर एग्जाम में आए हुए जो भी प्रश्न है वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो अभी क्या चल रहा है, अभी पहला है शुरुआत है, इसलिए मैं बेसिक को भी लेकर आया, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत बेसिक से होती है और बेसिक जितना स्ट्रांग होगा तो आपकी बिल्डिंग भी यानी आपकी इमारत भी उतनी अच्छी बेहतरीन तैयार होगी। तो आपकी बिल्डिंग क्या है, आपका एग्जाम क्रैक करना। तो ये चीजें इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटना चाहिए काट दीजिए, 2 3 6 2 5 6 10, ये क्या हुआ 3x/4 प्लस 120 = x। इस वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे, यानी आप जानते हैं कि वेरिएबल के ही साथ सॉल्व होता है। 5x इधर चला जाएगा तो 5x से 3x जाएगा तो कितना आएगा, तो 2x आएगा। इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ कि 120 = 2x/5, 2 से काटेंगे तो 60 और ये 5 हो जाएगा 300। ये x का मान कितना है बच्चों, 300 आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो आप खुद बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपके SSC CHSL 2018 और SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में 2017 में आया हुआ, 2 बार आया हुआ बेसिक का प्रश्न है। बेहतर प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में उतना श्योर है। कह रहा है 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सब लोग को आ रहा होगा, मैं इतना जान रहा हूं, जो भी बेहतरीन स्टूडेंट होंगे उनको ये प्रश्न आ रहा होगा। पर देखिए प्रश्न की वैल्यू तो देखिए, 2017 में भी आया, उसके बाद फौरन 2018 में भी आया। तो एग्जामिनर आपसे यही देखना चाहता है कि बच्चा कैलकुलेशन कर पा रहा है या नहीं, सिंप्लीफिकेशन को समझता है या नहीं। छोटा सा एक प्रश्न है, आते हैं सॉल्व करते हैं। कह रहा है 125 के 30%, 125 के का गुणा 30% प्लस 300 के 45%, इसी को बच्चों सॉल्व करना है। 45% सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सॉल्विंग बस करनी है। 125 का 30%, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100, और 300 का 45%, 45/100 काटे पीटेंगे तो ये देखिए 5 से काटेंगे 25 और 5 में 10, ये आपका आ जाएगा 75/2 और इधर आ जाएगा 135। और बच्चे से आप सब सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम कितना लाओगे 2। ये सब चीजें अब आपको करनी है खुद से, सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन ये आपको करनी है। 2 से एलसीएम लूंगा तो इधर वाला 75 ही होगा और इधर वाला सॉल्व होके हो जाएगा आपका 135 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 270 आएगा बच्चों। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 5 और 7 7 14 की 4 और 2 1 3। जब इसे काटूंगा 2 से तो 2 एक बार और 2 से 14 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10। आंसर कितना आया बच्चों, 172.5 आया ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हुआ। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न था और एसएससी ने 2 बार उठाया हुआ ये प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ 2 बार प्रश्न है और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर प्रश्न था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए बच्चों कितना बेहतरीन प्रश्न है।
एक नहीं, दो नहीं, 3 बार एग्जाम में आया और कंटिन्यू हाल ही एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में उठा हुआ प्रश्न है। लेकिन ये बेसिक का प्रश्न है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ बेसिक का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2000 और 2014 में आया है और एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ ये प्रश्न है। स्क्रीन में आपके सामने आ गया होगा ये प्रश्न। क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75 में 75 जोड़ देते हैं तो उत्तर ही संख्या है। शब्दों से खेला है एग्जामिनर ने, आके सिर्फ शब्दों से खेला, शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए और सवाल में ही आंसर ढूंढने की कोशिश किया करिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात हो। अभी पीछे देखे प्रश्नों में ऐसे मैंने प्रश्न कराया था, पर वहां डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछ रहा था, वह संख्या, पर यहाँ पर एक नया प्रश्न ऐड कर दिया तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए इसलिए मैं प्रश्न लाया हूं फिर वही कि मैं अपनी बातों को सही बता सकूं कि प्रश्न छोटे आएंगे पर बेहतरीन प्रश्न आएंगे। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है पर बेसिक का प्रश्न है, मैं साफ साफ करूं ये बेसिक का प्रश्न है। कह रहा जब किसी संख्या, उस संख्या को क्या मान ले, x के 75% में क्या जोड़ने की बात कर रहा है। कह रहा 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। और फिर क्या पूछा, कहा कि उस संख्या का 40% कितना है। तो पहले x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद x का 40% आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं इसे सॉल्व करते हैं। x का 75% 75/100 प्लस 75 बराबर x। 25 से काट लीजिए, 25 की 75, 25 को 100, ये क्या बना 3x/4। अगली लाइन में इधर भेज दीजिए, एक लाइन आपकी बच जाएगी, x - 3x/4। सॉल्विंग करेंगे तो 4 से ये 4x से 3x चला जाएगा तो 1x/4 और इधर हो जाएगा 75 और 75 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू 300 आई। और यही पूछ रहा था x का 40%, x की वैल्यू 300 आई और 300 का 40% आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चढ़ते ही 12 120 आंसर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहा है 120। ऑप्शन फर्स्ट 120 था, ऑप्शन सेकंड 160 था, ऑप्शन थर्ड 100 था और ऑप्शन फोर्थ 380 था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर पहला जो आपका फर्स्ट ए है वो आपका सही हुआ। देखिए छोटा सा प्रश्न था लेकिन सीजीएल में उठा हुआ प्रश्न, तो आप इस सवाल से समझ सकते हैं कि कैसा एग्जामिनर प्रश्न उठाते हैं। आगे एक और अच्छा प्रश्न रुपया और पैसा वाला है, जिसमें रुपए और पैसों को चेंज करने की बात आती है, पर हो सकता है इस सवाल में चेंज कराए, हो सकता है ना कराए। देखते हैं प्रश्न क्या है। और देखिए प्रश्न 1 2 3 4 5 6 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी एमटीएस 2014, एसएससी सीपीयू 2010, एसएससी सीजीएल 2000, 2005, 2008, 2010। बाप रे इतनी बार आया हुआ ये प्रश्न है और बहुत छोटा सा प्रश्न है। कह रहा रुपए 1.25, रुपए 10 का कितने प्रतिशत है। वही मैंने आपको बताया था, क्या मानेंगे कि रुपए 1.25 रुपया 10 का x% है। तो प्रश्न में खुद ही आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए कि रुपए 1.25 रुपए 10 का, क्या आपके एग्जाम में पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, आप मान लीजिए ना x% है, बस हो गया सॉल्व करना है। तो अब यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, पहली चीज मैं बता दूं यहाँ चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे रुपया में है। अगर एक वैल्यू पैसे में होती, इस टाइप के सवालों को मैंने आपको बताया हूँ कि जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है या किलोग्राम को ग्राम में, रुपया को पैसा में, पैसा को रुपया में, सेकंड को मिनट में, मिनट में सेकंड में, घंटों में। ये वीडियो आपकी बनी हुई एक क्लास मैंने इसकी प्रॉपर तौर पे दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बच्चे आज मेरी क्लास में जुड़े हैं, तो पीछे मैंने परसेंटेज की 15 क्लासेस दी हैं। एक एक क्लासेस को देखिएगा, एक एक क्लास को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से मैंने उन चीजों को उठाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में। जब मात्रक या यूनिट सेम होती है तो चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर यहाँ पर पैसा होता और एक रुपया होता तब दोनों की यानी यूनिट यानी मात्रक को समान करना पड़ता है। यहाँ दोनों के मात्रक यानी रुपया सेम है, तो कुछ नहीं करना है। 1.25 बराबर 10 का कितना प्रतिशत, तो हम लोगों ने क्या माना था 10 का x%।
सॉल्व करेंगे, ये जीरो आपका कैंसिल हो गया और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा और 2 अंकों पे दशमलव था, ये देखे तो आया कितना 12.5 रुपए। यही पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत है, तो 12.5 सॉरी रुपया नहीं, यहाँ पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो 12.5% है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? अब देखिए 12.5 है ही नहीं, पर ये देखिए 12 सही 1/2%, ये आपका क्या है 12.5 ही तो है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। आते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में आया है 17 सितंबर 2017 में। 17 सितंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ये एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है किसी संख्या के 16% 480 के 20% के क्या है बराबर है। वही सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। किसी संख्या, उस संख्या को आप हम क्या मानेंगे x का गुणा 16% 480 के 20% के क्या है बच्चों बराबर है। सवाल जैसे का मैंने लिख दिया, कुछ मैंने अपने से जोड़ा नहीं। कह रहा किसी संख्या, उस संख्या को मैंने क्या मान लिया x के 16% 480 के 20% के क्या है बराबर है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। x का 16% यानी 16/100 और 480 का 20% 20/100। अब देखिए बराबर के इधर उधर भी हम सॉल्विंग कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे, ये देखिए 100 से 100 ये मैंने काट दिया। 16 से काटना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। 16 या 48 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 30 × 20। आप खुद बताइए कितना आ गया आंसर। x की वैल्यू 600 आई। और यही पूछ रहा था कि x की वैल्यू यानी किसी संख्या का, वो संख्या पूछ रहा था, वो संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर सी 600। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है 600। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ है। अभी हाल ही के एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। बेसिक का प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न उठेंगे आपके जो ये छोटे एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है और एसएससी कांस्टेबल जो आपका जीडी कांस्टेबल आता है और यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई, इस तरह के सवाल आपके सामने थे। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है कि एसआई में बहुत टफ प्रश्न आएंगे या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत टफ आएंगे। नॉर्मल प्रश्न आएंगे, या मैं ऐसा भी नहीं कह सकता बहुत ही आसान आएंगे। नॉर्मल प्रश्न आएंगे जो हर एक एग्जाम का एक दायरा होता है कि जब भी सवाल दिए जाते हैं ना, कुछ आसान प्रश्न दिए अब जाते हैं, कुछ मीडियम साइज के मतलब मीडियम सॉल्विंग के भी अब दिए जाते हैं, कुछ आपके बेहतरीन प्रश्न, अच्छे प्रश्न भी दिया जाता है। तो मोस्टली क्या है आपको कि जो बीच का एवरेज प्रश्न होते हैं, यानी जो अच्छे प्रश्न होते हैं जिनमें कैलकुलेशन अच्छी होती है, जहाँ आपके नॉलेज को जांचना होता है, वो प्रश्न हमेशा आएंगे और छोटे प्रश्न आएंगे। ये आपके एग्जाम का दायरा है। तो चलते हैं, कह रहा है यदि x का 22%, y का 30% है तो x और y और x का अनुपात पूछना बच्चों। रेशियो का ये प्रश्न बन गया आपका, क्या है परसेंटेज से उठाया है और रेशियो में लाके आपको छोड़ रहा है। कह रहा है यदि x का 22%, x का 22%, y का 30% है तो y रेशियो, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि y आगे ला रहा है, जल्दबाजी में यहीं पर बच्चे गलत करते हैं। क्योंकि जैसा सवाल दिया है ऐसे में जो आपका रेशियो आएगा वो x रेशियो y आएगा। पर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, y रेशियो x। यहाँ पे ये बारीकी है, इसी बारीकी में बच्चे गलत करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। y रेशियो x है, मैं भी अभी बोलते बोलते साथ बोल जाऊं कि x रेशियो y ज्ञात करना है, नहीं। देखिए तो सवाल में पूछ क्या रहा है, y रेशियो x पूछ रहा है। सॉल्विंग करते हैं। x 22/100 और y गुणे 30/100। अगर काटते हैं बच्चों, ये देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो गया और 2 से काटना चाहते हैं तो ये 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए x और ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या एक लाइन में कर दूं x गुणे 11 y गुणे 15। अब मैं अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ये आपका क्या बनना है x/y बराबर 15/11। पर पूछ क्या रहा है ये ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है y रेशियो x यानी y/x पूछ रहा है, तो 11/15 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए एग्जामिनर भी केवल, मैंने कहा था एग्जामिनर सिर्फ इस बारीकी पर आपका ध्यान फोकस कराना चाह रहा था कि आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं, कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं कि x रेशियो y सॉल्व करना है कि y रेशियो x। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने
बी वाला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 11:15 और 15:11। दोनों चीज एक चीज है, पर पूछ क्या रहा है उस आधार पर देखा जाए ना तो ये नीचे वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है x रेशियो y का, और वो पूछ क्या रहा था, y रेशियो x पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बेसिक का क्वेश्चन था तो, लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान उसको देना था या दिलवाना था कि आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं या नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। कह रहा किसी संख्या के 70% में क्या घटा दें, 120 घटाने पर 90 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 300, ऑप्शन नंबर सेकंड 280, ऑप्शन नंबर थर्ड 450 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 270। कह रहा है कि बस आपको क्या कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। मान लीजिए किसी संख्या के, तो वो संख्या क्या मानेंगे, x के 70% में 120 घटाने पर आंसर जानते हो क्या कह रहा है, क्या आता है, 90 आता है। सवाल फिर से देख लीजिए, किसी संख्या, वो अननोन संख्या को हमने क्या माना, x। कह रहा है किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर 90 आता है। तो सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर दीजिए। मुझसे पहले सॉल्विंग करिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो अभी यंग हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन मुझसे भी फास्ट करिए। तो आते हैं सॉल्व करते हैं। x गुणे 70/100 माइनस ये 120 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाली चीज जब बराबर इधर आती है प्लस होती है, तो 90 120 में 90 फौरन जोड़ना दीजिए। क्यों वेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 210। सॉल्विंग करते हैं, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 7 से ये आप काट सकते हो, 3 बार में चला जाएगा 21, और यहाँ का 10 जब इधर आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, x का मान आ गया 300। आज आप देख नहीं रहे बच्चों कि हर एक मैं देख रहा हूँ आंसर में 300, कई अभी पीछे प्रश्न आ चुके हैं, सब प्रश्न में 300 ज्यादा। ये आज का ये आंसर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आ रहा है आंसर 300, 4-5 सवालों में मैंने देखा है कि आंसर 300 ही आ रहा है। इसका ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 300 सही हो। कुछ नहीं था, बेसिक का था, एमटीएस में आया है। एसएससी में सबसे छोटा एग्जाम एमटीएस का ही होता है, पर आपके यूपी कांस्टेबल से बड़ा एग्जाम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा किसी संख्या के 45% में, अब देखिए ये कौन सा सवाल की सीरीज चल रही, जब घटाने पर। तो मैंने आज के वीडियो में सारे टॉपिक, आपके सारे पॉइंट मैंने जोड़ने की कोशिश की है। शुरुआत की है बेसिक से, और अंत तक जैसे जैसे जाएंगे आपके बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर आऊंगा। वही जनसंख्या वाले, आय व्यय वाले, बचत वाले, और जब कोई एग्जाम में फेल होता है वेन आरेख वाले, सारे प्रश्नों की श्रृंखला है। बस क्या है, धीरे धीरे चलने दीजिए, और इन चीजों पे एक एक सब प्रश्नों पर फोकस जरूर करिए। कह रहे किसी संख्या के 45% में 30 घटाने पर, क्या घटाने पर, 30 घटाने पर 150 आता है, यानी 150 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात करिए। सेम प्रश्न है, सिर्फ संख्याएं बदल गई हैं। कह रहे किसी संख्या x मान लीजिए के 45% में 30 घटाने पर आंसर जानते हो कितना आता है, आंसर 150 आता है। कितना आता है, 150 आता है। बस इसे सॉल्व करना है। x गुणे 45% का चिन्ह हटेगा, नीचे 100। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस जब बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 150 में 30 जुड़ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 45 से काटना चाहते हो तो बच्चों काट सकते हैं, 45 का 4 बार में कट जाएगा 180। आप सोचिए, मैं सोच लिया, 45 दूनी 90 होता है, और 90 दूनी 180 होता है। x बराबर ये 100 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये गुणे में पहुंच जाएगा। तो x का मान कितना आया, x का मान 400 आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है अगला प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है, यहाँ पे दो संख्या अननोन होगी, सवाल को सही से पढ़िएगा। यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के
बराबर है, तो ये दोनों संख्या का अनुपात, अब अनुपात में ये नहीं पूछा कि पहली संख्या या दूसरी, पर हमेशा ध्यान दीजिएगा जब अनुपातों में नाम ना दे, एक छोटी सी बारीकी की मैं चीज बता रहा हूं, जैसे पहले क्या कहा कि किसी, यानी अगर पहली संख्या आपकी ए माना और दूसरा बी माना, तो जब लास्ट में आप रेशियो भी ज्ञात करिए तो इन्हीं के रेशियो में ज्ञात करिए। अगर ये रेशियो मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो इसका उल्टा मिल रहा है तो वो भी सही माना जाता है। तो आशा करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या का, तो पहली संख्या को x मान लें, का 60% अन्य किसी संख्या, तो अन्य दूसरी संख्या क्या मान लें, y के 3/7 के क्या है बच्चों, बराबर है। क्या है ये नीचे मैंने बराबर कर दिया, x गुणे 60/100 बराबर y गुणे 3/7। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और 2 से काटना चाहते हो काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, इधर के 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया, तो x बटे y बराबर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 रहेगा। तो आ रहा है अनुपात पूछ रहा था, तो x रेशियो y बराबर 5:7, ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5:7। आते हैं और अच्छे प्रश्न की ओर। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है, देखिए फिर वही, देखिए एसआई का पेपर जिसे आप बहुत टफ मानते हैं, आप लोग अक्सर कहते हैं कि एसआई में मैथ आती है, बहुत टफ आती है। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है एसआई का, और कितना छोटा प्रश्न है। कह रहा है 250 का कितना 700 होता है, इसका 250 का कितना 700 होता है। बेसिक में ऐसे प्रश्न मैंने कराए हैं पहले या से दूसरे वीडियो में, इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे जो पीछे मैंने वीडियो आपको दिए हैं परसेंटेज के 15 वीडियो में से। देखिएगा शुरुआत का पहला या दूसरा वीडियो इसी पर आधारित है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं। और देखिए ऐसे ये छोटे बेसिक प्रश्न आपके एसआई में उठे हुए प्रश्न है। कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत, 250 का कितना, कितने के स्थान में मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, कितना प्रतिशत क्या है 700 होता है। आप खुद जानते हैं जहां तो अननोन संख्या होती है वहां पे क्या मान लेते हैं आप, x मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं। मैं x मानता हूं, आप कुछ भी मान सकते हैं, y मान लीजिए, ABCD में कुछ भी मान लीजिए, कोई आप अपना वेरिएबल आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। कह रहा 250 का x प्रतिशत 700, 250 का अर्थ गुणा x बटे 100 बराबर 700। अब देखिए बच्चों काटना चाहते हो तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 25 से काटोगे तो यहाँ पर आप काट सकते हो 700। 700 जानते हैं आपका क्या होगा, 7 गुणे 100 है, या काटिए 5 से, 5 5 25, 5 दूनी 10, और इसे अब काट लीजिए 5 से, तो 14 पंचे 70 होता है, तो 140 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 280 आ जाएगा। और यही पूछ रहा था कि 250 का कितने प्रतिशत 700 है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि 250 का 280% 700 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ 280, और यूपीएसआई 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न जो आपका है वो छोटे एग्जाम में उठा हुआ प्रश्न, छोटे एग्जाम नहीं कहूँगा, मतलब छोटा प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई 2017 में उठा हुआ है। अब देखिए यूपीएसआई 2017 में एग्जाम हुआ था और कई प्रश्न 2017 के यार हैं, तो आप खुद देखिए कि एसआई में कैसे प्रश्न उठते हैं। 4-5 प्रश्न आप बड़े देख लेते हैं तो आप सोच लेते हैं कि पेपर बहुत टफ था। वही मैं कहता हूँ ना कि ये जो हमारी आंखें होती है ना, ये खराब चीजों को ही सबसे पहले देखती है, जो आसान प्रश्न है उनको देखती नहीं। ये देखिए एसआई के प्रश्न है और सब 2017 और इसी के आसपास के ही हैं प्रश्न। तो देखिए कितने नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। कह रहा 240 के 8% का 4% बराबर x का 60% है, तो x का मान, तो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 240 का 8% का 4% x 60%, इसे सॉल्व करना है तो 240 गुणे 8/100, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा नीचे 100, और 4/100 परसेंटेज का चिन्ह हटा नीचे 100, x गुणे 60 नीचे परसेंटेज का चिन्ह हटा नीचे 100, काटना चाहे 100 से 100 ये कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 ये आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए काम क्या करें, x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो सीधी सी बात ये 60 को उधर भेज देते हैं,
24 गुणे 8 गुणे 4 बटे 10 गुणे 60 बराबर x। अब देखिए इसको काटना है तो 6 से काट दें, 6 से काटेंगे तो 10 बार में 60 जाएगा और 4 बार में 24 चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करना चाहते हैं हम, आप क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128 होता है सर बटे 100। अब देखिए 2 जीरो है ना, 100 से भाग देना है, 2 जीरो है तो 2 अंक पे क्या कर देना है, दशमलव दे देना है। तो आंसर कितना आया 1.28, 1.28। ये पूछ रहा था x का मान ज्ञात करोगे, x का मान कितना हो गया 1.28 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। बच्चों देखिए ऐसे ही प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे और मैं कहूंगा, मैं बार बार कहता हूं, मैं पहला टीचर हूंगा जो बुक का नाम बता रहा है। सीधी सी बात, अब एसएससी एमटीएस घटना चक्र की एसएससी एमटीएस या राकेश यादव जी की, उनकी आप उठा सकते हैं बुक एसएससी एमटीएस, मतलब एसएससी एमटीएस के मैं कह रहा हूँ, एसएससी की मैथमेटिक्स आप घटना चक्र की एसएससी मैथमेटिक्स उठा लीजिए। उसमें क्या होगा कि बहुत से प्रश्न जो आपके एसएससी के हैं, जब आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो ये सब एग्जाम है वो सब क्लियर हो जाएंगे उन्हीं प्रश्नों से। तो कहूँगा एसएससी घटना चक्र की आती है एसएससी की मैथमेटिक्स, उसको उठा लीजिएगा। उसमें सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को एक नहीं दो नहीं कम 5-5 6-6 बार सॉल्व करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको मैथ बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चलते हैं अगला प्रश्न, यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है 525 का 28% क्या है। देखिए बेसिक का भी बेसिक है, ये बहुत छोटा सा प्रश्न। 525 का 28% यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। शर्म आती है कि ऐसे प्रश्न कांस्टेबल में उठ रहे हैं और फिर भी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बेसिक सीखा ही नहीं है बच्चों ने। तो इसलिए कहूँगा इन छोटे क्वेश्चनों की इज्जत करिए, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं। यही सब क्या करते हैं, मेरिट में आपको ला देंगे और यही 1-2 प्रश्न अगर आप छोड़ के चले आएंगे ना, मेरिट से आपको हटा देंगे। तो आते हैं सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, 25 से काट लो या 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5। अब देखिए 2 में भाग नहीं जाएगा, भागना जाने की 0 और 5 × 25। फिर काटना चाहे तो देखिए 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा और 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5 और 4 से काटिए 4 7 28 होगा और गुणा करेंगे 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14, 147 आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, कितना छोटा सा प्रश्न था लेकिन यूपी कांस्टेबल में आया हुआ ये प्रश्न। अगला सवाल है बच्चों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ यह प्रश्न है। कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ यह बेहतरीन प्रश्न है। तो बच्चों ये वही वाला प्रश्न है आपका प्राप्तांक और पूर्णांक वाला है। यानी कह रहा है कि अर्हता अंक जो है वो क्या है, वो 522 है। यानी 522 अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो यानी प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का फार्मूला मैंने आपको दिया था। प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होता है, प्राप्तांक यानी जितने नंबर वो पाए, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। अब कितने हैं उसके, 522 है, कितने में से 600 में से। यानी 600 के पेपर में जो लोग 522 नंबर पाएंगे उन्हें पास माना जाएगा और गुणे 100। हल करते हैं तो 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 6 से काटना चाहेंगे तो 6 से 8 बार में जाएगा 48। फिर कितना बच गया बच्चों, 48 और 4 6 7 42, 87% आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ, 87%। ये भी मैंने आपको जो हमारी क्लासेस हुई है 15% की यानी प्रतिशत की, उसमें मैंने ये भी आपको बताया था। ये आपको याद रखना है, प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जैसे आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें 800 नंबर का वो पेपर है, यानी उसमें क्या है कि जो उसमें पूर्णांक है वो 800 के हैं और उसमें से आप 600 नंबर प्राप्त करते हैं, तो आप अपना परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं कि आपने कितने परसेंट से उस एग्जाम को क्रैक किया है यानी पास किया है। तो यही आप फार्मूला वहां पे रख देंगे। आते अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है।
अगला भी सवाल आपके एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। देखिए 2018 में आया हुआ सवाल है। अब आप घबराइएगा नहीं कि एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे बच्चों, ऐसे ही सवाल आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके एग्जाम का एक दायरा है, उसी स्टैंडर्ड के ही प्रश्न आएंगे। कह रहा है ऋषि ने अपनी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, यही फार्मूला आपका काम करेगा कि प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर से मैं नोट कर दूं, प्राप्तांक का प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बच्चों, प्राप्तांक बटे पूरा अंक, यानी कि पूरा अंक कितना है गुणे 100। अब देखिए पेपर कितने का था, पेपर था 75 नंबर का और उसने पाया कितना 66, तो प्राप्तांक 66 बटे 75 गुणे 100। इसी को हल करना है तो 25 से काटने, 25 से 3 बार में 75 जाएगा और 25 से 4 बार में 100 चला जाएगा, और इस 3 से 66 में काटूंगा तो 22 आएगा, और इनका गुणा करूंगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88% उसने अंक प्राप्त किए। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया हुआ छोटा सा सवाल है, तो ये आपको फार्मूला है, ये इसे आपको याद करना पड़ेगा कि प्राप्तांक यानी जो आपने प्राप्त किया का प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है आपके एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों ये भी आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ ये भी एक सवाल है। तो देखिए कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। कितना, 72% अंकों की जरूरत होती है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए अर्हता मतलब अनिवार्य अंक कितना है, 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक जानने क्या होता है, यानी पूर्णांक, यानी पूरा अंक, पूर्णांक कितने का है 650 का है। तो पूछ रहा है अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, यानी पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो आप खुद बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 72% नंबर चाहिए ना, और किसका, पूर्णांक का। तो पूर्णांक 650 का 72% नंबर आपको सॉल्व करने, बस यही करना है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 9 5 और 5 3 15 13। अब इसको बच्चों फिर से काटेंगे तो 2 से कट सकता है, 2 3 6 2 6 12। अब देखिए 13 और 36 का गुणा करना है, और 13 का 6 में गुणा करेंगे तो 63 78 होता है। ये हुआ 7, हाथ आए 7, फिर क्या 39, और 39 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 46। 468 नंबर जरूरी है। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, 468। छोटा सा एक सवाल था, सीधा सीधा सवाल दे दिया था कि वो जो पेपर था वो कितने अंकों का था, 650 अंकों का पेपर था, और उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 72% अंक चाहिए दोस्तों। 72% आपने 650 का 72% आपको ज्ञात करना था, ये आपने ज्ञात कर दिया। आते हैं अगले सवाल पर, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला भी सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी एसआई 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। कह रहा है कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित यानी भाग दे दिया, तो पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। ये आपके लिए नया हो सकता है, फिर भी मैं इस प्रश्न को मैंने बताया हुआ है, शायद तीसरे या चौथा मेरा जो वीडियो होगा, जो 15 वीडियो हैं उसमें से देखिएगा, मैंने प्रतिशत त्रुटि के भी सवाल आपको बताए हैं। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, ये पहली चीजें आपको ये याद करनी पड़ेगी या सोचनी पड़ेगी। प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत बराबर होता है क्या, अंतर अपान सही मान, फिर से मैं यहां पे आपको क्लियर कर दे रहा हूं, गुणे 100। और अंतर किसका, अंतर जो होता है वो सही और गलत का अंतर होता है। जैसे उसने, तो बच्चों यहां पे देखना क्या है कि सही काम क्या था, 8/3 यानी 8/3 का गुणा करना था, ये सही हुआ, और उसने किया क्या गलत, 8/3 से भाग दे दिया, यानी अर्थात उसने क्या किया 3/8 कर दिया गुणा में, यानी ये सही था और ये क्या है, ये गलत है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है, अंतर यानी सही और गलत का अंतर
बटे सही मान। तो सही मान कितना था बच्चों 8/3 था और गुणे 100 करना है। इसी को आपको बच्चों क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर वाले का 24 और 8 64 और 8 3 का 9 हो जाएगा और बटे आ जाएगा 8/3 फिर आ जाएगा गुणे में 100 आ जाएगा। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा है। 64 से 9 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 55/24 बटे 8/3 गुणे 100। तो क्या करना है अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तो 55 गुणे 3 बटे 24 गुणे 8 और गुणे 100। अगर बच्चों इसे मैं काटना चाहूँ तो ये कट सकता है, किससे किससे काट सकते हैं 3 से मैं काट सकता हूँ, 3 से ये 3 8 24। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब इसे मैं चाहूँ तो 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 से काटूंगा 25 चौको 100 हो रहा है। अब देखिए काम क्या करना है 25 पंचे 125 12 आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 12 137 बटे 8 दूनी 16। अब देखिए बच्चों ये हमें सॉल्व करना है कि 13/75 में 16 का भाग देना। 16 अट्ठे 128 होता है। अब 128 जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों 17 ये 9 और 5 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होगा बच्चों। तो ये देखिए कितना आया, ये 15 आया और पॉइंट किया तो कितना हो गया 0। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 नौइयां 144 हो रहा है बच्चों। तो ये देखिए आपका कट के क्या आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आया 85.9 आया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है कि 85.9। देखिए बच्चों केवल कैलकुलेशन बड़ी थी, कैलकुलेशन मुझको भी फंसाई थी थोड़ी सी, पर ये है आपको मेन उद्देश्य क्या है कि ये आपको याद करना है कि प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत कैसे होता है, अंतर अपान सही मान गुणे 100। और अंतर क्या होगा सही और गलत का अंतर यानी घटाना होगा, और ये आपको मेन उद्देश्य है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न इसी आपके प्रतिशत त्रुटि का है और देख रहा हूं यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, यानी प्रतिशत त्रुटि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत त्रुटि भी आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए दोनों सवाल आए हुए हैं, 2 बार प्रतिशत त्रुटि का सवाल आया। ये सवाल आपका 2017 में आया हुआ है। कह रहा रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा कर दिया। सेम सवाल है, सिर्फ अंकों में बदलाव है। तो पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, यही आपका फार्मूला चला जाएगा। प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है अंतर अपान सही मान गुणे 100। तो पहले इस सवाल में आप देखिए सही मान क्या है और गलत मान क्या है। कह रहा रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या में गुणा कर दिया, यानी सही मान था 5/4, ये आपका क्या था सही था, और गलत क्या किया 5/4 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हुआ मान बच्चों गलत। तो पहला स्टेप क्या करना है अंतर, यानी 5/4 माइनस 4/5 दोनों का अंतर, बटे सही मान क्या था 5/4 गुणे 100। तो एलसीएम कितना लाओगे बच्चों ऊपर 20 आ जाएगा। तो 5×5 25 और 4 16 बटे 5/4 गुणे 100। अगर अगले स्टेप में इसे सॉल्व करूं तो 25 में से 16 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9/20/5/4 गुणे 100। और क्या करते हैं अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो 9/4/20 गुणे 5 गुणे 100। ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान है। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और 5×5 25 यानी 25 चौको 100, 9 चौक कितना हो गया बच्चों 36% की प्रतिशत त्रुटि आई है। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। प्रतिशत त्रुटि का ये एक और सवाल था, तो ये भी आपको ध्यान देना। अगर अभी आपने अपने नोट्स में नहीं नोट किया है तो इसको जरूर नोट करिएगा कि प्रतिशत त्रुटि ये आपके यानी उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग में यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है कि प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत कितना होता है। तो अंतर अपान सही मान, अंतर यानी सही और गलत के बीच का अंतर अपान सही मान गुणे 100। तो ऐसे आप करके अपनी नोट्स में आप नोट करिए और एक सवाल को जरूर वहां पे नोट करिएगा। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इतना मैं जोर कर रहा हूं देखेंगे, अभी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 4 5 5 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल। तो आप खुद बताइए जब इस सवाल
इतनी बार आ सकता है, तो क्या ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता? या हो सकता है आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो या एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे भी आ सकता है ये प्रश्न। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या है, छोटे प्रश्न है और ये आपके एग्जामों में उठने की संभावना होती है छोटे प्रश्न पर, लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा? 15 जो मैंने क्लासेस दी हैं उसमें इस तरह के सवालों को मैंने बताया। ये सवाल बच्चों क्या करेंगे ना, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ऐसा बेहतरीन सवाल एसएससी सीजीएल में आया है। देखिए ये एसएससी सीजीएल में बहुत ही छोटा सा सवाल है ये। एसएससी सीजीएल 2017, 10+2 2015 और एसएससी स्नातक 2012 और एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013। इसलिए मैं बच्चों कहता हूं कि घटना चक्र की एसएससी मैथमेटिक्स उसे वो बुक जरूर ले लीजिए और उसका एक एक चैप्टर कम से कम 5 से 6 बार आप सॉल्व करिए। उस बुक को सॉल्व करने के बाद दुनिया की कोई बुक नहीं होगी कि जिसके आप प्रश्न ना सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपकी एग्जाम के लिए बहुत इनफ है, आपके पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है, घबराइए नहीं, बहुत टाइम है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अभी आपका एग्जाम 4 से 5 महीने लग जाएंगे आपके एग्जाम होने में, तो इसलिए कहूंगा घबराइए नहीं। अपनी प्रैक्टिस जो भी करिए वो बेहतर करिए, एक बार तैयारी अच्छे से करिए और नौकरी ले लीजिए बच्चों, क्योंकि ये जो सपने हैं ना, ये भर्तियां 5-5, 6-6 साल के बाद आती हैं। इसलिए मेहनत भी इतनी अच्छी करिए ना कि एक बार अगर चांस मिल रहा है तो उस चांस को क्या करें, आप पूरा ही पूरा क्रैक करिए और सफलता प्राप्त करिए। तो आते हैं सवाल पर। कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अब देखिए इस सवाल को मैं 2 टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो मैं सॉल्व कर सकता हूं एक्सप्लेन मेथड और एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी दे देता हूं। पहले मैं सॉल्व कर दे रहा हूं एक्सप्लेन मेथड। कह रहा है किसी संख्या का 32%, वो संख्या क्या मान लिया, तो 32%, वो संख्या मैंने x मान लिया। कह रहा है x का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। यानी ये वाला इससे 120 अधिक है, या मैं कह सकता हूं ये वाला इससे 120 कम है। अगर दो चीज में कंपेयर की जाती है, तो अगर मैं कहूं कि एक मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है, तो ये तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उससे 4 साल बड़ा हूं, या तो मैं अपने आधार पर कह सकता हूं कि वो मुझसे 4 साल छोटा है। तो यही कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना ज्यादा है। ये जब 120 ज्यादा है ये वाला, तो ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाला 120 कम है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है, दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो कितने की है, 120 की है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 120 का। तो ऐसे भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब शायद ये आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं x का 32% और x का 17%। अब दोनों को आप घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, x तो आएगा और 32 से 17 आप घटा दीजिए, कितना आएगा, मेरे अनुमान से 12 आएगा। 32, 17, 17 और 10, 27 नहीं बच्चों, ये आएगा आपका 17, 17, 17 दूनी क्या 34 और 34 में से आपका 2 चला जाएगा, 15% आएगा बच्चों, 15% आएगा बराबर 120 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 15/100 बराबर 120। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है तो 15×8 120 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 800 आ जाएगा। ये आपका क्या था, थोड़ा सा एक्सप्लेन था और थोड़ा सा मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक को भी जोड़ा था। देखिए अब इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था 900, सेकंड क्या था 860, थर्ड क्या था 940 और फोर्थ क्या था 800। देखिए आंसर क्या आया, 800 आया। अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं तो कह रहा है किसी संख्या का 32% और उसी संख्या के 17% में 32% कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है, या कह सकते हैं 17% क्या है, 120 कम है। अर्थात दोनों के बीच का अंतर कितना है, 120 है। दोनों के बीच का अंतर 120 है। तो अब आपको क्या करना है, 32% में 17% कम करिए तो कितना आ जाएगा, 15% का मान 120 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1% का मान 8 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, वो संख्या संपूर्ण पूछ रहा था, और ये आपको ज्ञात करना बहुत आसानी से आता है कि 1% का मान 8 तो 100% का मान 800, और 100% क्या होता है, संपूर्ण होता है, यानी वो संख्या पूरी पूरी कितनी होगी, 800 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। देखिए सवाल कितना छोटा सवाल था पर सवाल कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इंपॉर्टेंट कितना सवाल है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 बार आया और एसएससी के बेहतरीन एग्जामों में आया हुआ ये सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है।
अगला भी सवाल इसी बेसिक पर आधारित है। अभी सारे प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है वो बेसिक के आधार पर चल रही है, और मैं बार बार इस परसेंटेज के चैप्टर में मैंने आपको समझाया है कि बेसिक के प्रश्न ही इस चैप्टर में उठने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है। एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ सवाल कर रहा है, एक संख्या में 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है तो उस संख्या का 30% मान क्या होगा। बच्चों देखिए, ये बहुत छोटा सवाल है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। कह रहा है कि एक संख्या में से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। तो ये भी सवाल देखिए बच्चों, अगर दो टाइप से करना चाहे ना तो मैं इसे एक्सप्लेन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ। आइए एक्सप्लेन से सॉल्व करते हैं। मान लिया वो संख्या कितनी है, x, कह रहा है उस संख्या से 12 कम कर दिया जाए तो वह संख्या अपनी घटकर कितनी रह जाती, 80, यानी अपनी 80% रह जाती है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। पर अब देखिए, इतना ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा, श्योर आएगा, इसे आप सॉल्व करिएगा। अब देखा, अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करूं तो कह रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर, 12 कम करने पर क्या होता है, वह घटकर अपनी 80% रह जाती है। जब कोई संख्या पूरी होती तो वो कितनी होती बच्चों, 100% होती है। कह रहा है कि इसमें से कितना कम कर दें, 12 कम कर दें तो वो संख्या कितनी बच जाती है, 80% बच जाती है। अर्थात 100 से 80% आने पर कितना घटाना है, 12 घटाना है। ये 12 की वैल्यू कितनी है, तो परसेंटेज में घटाव कितना आया, 20% का आया। आशा करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझा रहा हूं। देखिए भाई 100% थी, जब कोई पूरी संख्या होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। 100% से संख्या 80% आ गई तो प्रतिशत में कितने की कमी आई, 20% की कमी आई। और ये कमी किसके कारण है, 12 घटाने पर, अर्थात 20% का मान कितना होगा, 12। तो 1% का मान, या पहला काम क्या करना है, 10% का भी ज्ञात कर लीजिए। 1% का ज्ञात करेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 12/20। और हमें संपूर्ण ज्ञात करना होता है, संपूर्ण कितना होता है, 100%। तो 100% पहले ज्ञात कर लेंगे, गुणे 100, तो 20 पंचे 100 होगा, और 12 पंचे 60, यानी वो जो संख्या थी 100% वो कितनी थी, 60 थी। यानी वो संख्या का मान कितना है, यानी ये जो x हम लोग फाइंड कर रहे थे उसका मान कितना आएगा, 60 आएगा। पर पूछ क्या रहे हैं बच्चों, उस संख्या का 30%। आप खुद बताइए, 60 का 30% सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपके आंखों के सामने होगा, 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। ये भी आप काम कर सकते थे, जब 1% का मान 12/20 आ गया तो यहीं से डायरेक्ट आप 30% का मान ये भी ज्ञात कर सकते थे। लेकिन ये चीज अब बताना मेरे लिए थोड़ा सही है, क्योंकि कई बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं। 100% यानी पहले आप संख्या को ज्ञात कर लीजिए। तो कितना बेहतरीन सवाल है, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए छोटा सा प्रश्न है लेकिन एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। देखिए कितनी बेहतरीन प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूँ। एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न कह रहा है, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। कितने, 75 आम टोकरी में वितरित कर दिया गया। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, यानी जो आम बच गए उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बहुत छोटा प्रश्न है, शायद आप कर सकते हैं। तो शेष आम का प्रतिशत ज्ञात करना, तो पहले आप देखिए टोकरी में कितने आम थे, 300 आम थे। वही प्राप्तांक पूर्णांक वाला है, उसी में से हो जाएगा। कह रहा 300 आम थे, 75 आम क्या कर दिया, वितरित कर दिया। तो बचे आम कितने हैं, शेष आम बचे हैं 225। कुछ लोग सोच रहे हैं 225 कैसे आया। अरे बच्चों 300 में से 75 घटा देंगे, 75 आम उसने बांट दिए ना, तो कितने बचे, 225 ही तो बचे। तो पूछ रहा है इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो शेष का प्रतिशत कितना होता है, वही आपका प्राप्तांक और पूर्णांक। बचा कितना, 225, और कुल आम कितना था, कुल आम था 300 गुणे 100। ये भी तो कह सकते 225 300 का कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा था। या आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा, यानी बचने के बाद कितने आम बचे, 225, तो कह सकते हैं कि 225 300 का कितने प्रतिशत है, ये सवाल बन गया है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 225 300 का x प्रतिशत है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 225 बराबर 300 गुणे
x बटे 100। सॉल्विंग करना चाहें तो ये देखिए सॉल्व कर 3 से ये कट जाएगा, 3 सते 21, 3 पछे 15, कितने प्रतिशत है बच्चों? 75% है। यही पूछ रहा था शेष आमों का प्रतिशत कितना है, तो 75% है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देखिए एसएससी सीजन में आया हुआ 8 9 का सवाल है बच्चों, और इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक सवाल पे फोकस करिएगा बच्चों। जैसे एक युद्ध में योद्धा नहीं उतरता है, हर एक चीजों को वो बारीकियों से जानता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ सॉल्वेशन गुरु के प्लेटफॉर्म का जो बच्चा हो ना, वो एक एक बारीकियों को जाने कि प्रश्न अगर आसान भी आएंगे तब भी मैं कर लूंगा, प्रश्न अगर टफ भी आएंगे तब भी मैं कर लूंगा। तो आशा करता हूं कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों डेली मैं कहूंगा कि डेली आप 6 से 8 घंटे की अपनी तैयारी का टाइम टेबल एक बनाइए। हर सवाल को 2-2 घंटे का टाइम जरूर दीजिए। अगर आपके मैं विषय में बात करूं कि 4 आपके सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्टों में 2-2 घंटे का टाइम दीजिए। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान है, उसमें कम टाइम दीजिए, और हो सकता है जो आपको बहुत टफ लगता है उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। पर डेली 8 घंटे का एक आप शेड्यूल बनाइए, और डेली का बनाइए। अगर हाँ हो सकता है ये शरीर है, थकती भी है, तो संडे वाले दिन आप अपने एंजॉय के लिए रखिए। संडे वाले दिन कुछ मत काम करिए, संडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए जो मूवी देखना हो मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमना है दोस्तों के साथ घूमिए। देखिए बच्चों ये दिमाग है, ये थकता भी है, और मैं ये कह रहा हूं कि वाकई में अगर मूवी देखने का शौक है, जो आपका शौक है, संडे वाले दिन एक हफ्ते अपनी शरीर से काम लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, संडे वाले दिन प्रॉपर आराम करिए। आराम करने का मन है आराम करिए, सोने का मन है सोने का मन है तो सोने, कहीं घूमने जाने का मन बिल्कुल करिए। पर जब आप स्टडी करते हैं ना तो उस पर बिल्कुल फोकस करके स्टडी करिए, और 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है तो बेहतरीन तैयारी करिए और सिलेक्शन जरूर लीजिए। आते हैं अगले सवाल पर। ये अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल एसएससी सीजीएल का उठा हुआ सवाल है बच्चों। एसएससी सीजीएल 2019 और 2020 में 2 बार ये आया हुआ सवाल। तो देखिए सवाल कितना महत्वपूर्ण है, 2 बार एग्जाम में उठाया गया है, रिपीटेड सवाल है, और रिपीटेड सवाल अगर कोई होता है वो बेहतरीन सवाल ही होता है। कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। देखिए बहुत बच्चों के लिए ये सवाल क्या होगा, बहुत आसान होगा, बिल्कुल आसान है, पर बहुत बच्चों के लिए बहुत टफ होगा। अगर सीजीएल ये सवाल को रिपीट कर रही है तो इस सवाल की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तब ये सवाल वो उठा रही है। तो देखिए आते हैं, सवाल कुछ नहीं है, बेसिक का सवाल है, केवल क्या है इसे करना कैसे है, सिंप्लीफिकेशन का भी मैं ये सवाल कह सकता हूँ। कह रहा है 180 के 15%, तो 180 का 15% ये कह रहा है में कितना जोड़ा जाए। हम लोग मान लेते हैं क्या जोड़ा गया, x, तो कह रहा जोड़ा जाए तो जो योगफल है वो 360 के 20% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। अब इसे बच्चों सॉल्व करना है, तो 180 का 15%, आइए हम लोग सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, प्लस x, और इधर क्या हो जाएगा 360 का 20%। सॉल्विंग करिए, देखिए बहुत आसानी से, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करिए आप। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटेंगे तो 9, देखिए 9 त्रिकी हो गया 27, और प्लस x, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72। अब x का मान कितना आ जाएगा, 72 में से 27 कम करना। अब देखिए बच्चों कैसे कम किया जाता है, 72 में से पहले 20 कम कर दीजिए, 72 से 20 कम कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 से 7 कम कर दीजिए, देखिए 45 आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। कह रहा है कितना जोड़ा जाए, तो आंसर क्या आएगा कि 45 जोड़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देखिए एसएससी सीजीएल में रिपीटेड सवाल है, पर ये छोटा सा सवाल है, और बेहतरीन सवाल मैं कहूंगा, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के दायरे के हिसाब से ऐसे ही सवाल आएंगे। आते अगले सवाल पर कि अगला सवाल, और मैं जब एग्जाम का दायरा बोलता ना तो ये मत सोचिएगा बच्चों मैं सिर्फ बात कांस्टेबल की कर रहा हूँ। आपका एग्जाम यानी आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, और ये आपका यूपी कांस्टेबल, ये 3 ऐसे एग्जाम है कि मैं चाहता हूँ अगर आप कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जामों में भी एग्जाम जरूर दीजिए। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी देखिए 2018 सीजीएल का सवाल है, 2018 सीजीएल का सवाल है, तो कुछ न कुछ बेहतर ही होगा। कह रहा जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाए, 24 से, यानी उसका कहने का मतलब है जब किसी संख्या में 24 जोड़ा जाए। बढ़ाने का अर्थ जब किसी चीज को बढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, जोड़ते ही तो है। कह रहा जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाए तो वो स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करना है मुझे, वो संख्या ज्ञात करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या है, x। x में क्या बढ़ाया जाए, 24, और बढ़ाने का नहीं जोड़ना होगा।
x में जैसे हम 24 जोड़ेंगे वो स्वयं का यानी खुद का 115% हो जाती है। सिर्फ बच्चों इसे क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। तो x + 24 बराबर x गुणे 115/100। सॉल्व करें, 2 से काट सकते हैं तो सॉरी 2 से क्या 5 से काटिए, 5 दूनी 10 के ऊपर एक संख्या भाई 5 से कटेगी, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में जाए और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 3 15, ये देखिए 23 आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का आइए सॉल्व कर ले रहे हैं ना। 24 बराबर हो जाएगा 23x/20 और ये x इधर आ जाएगा तो माइनस में, और जैसे ही एलसीएम करेंगे ना बच्चों तो 23x - 20x/20 ये आप अपना सॉल्व करिएगा। ये सब चीजें ये अब आपकी एलसीएम मेरा चैप्टर हो चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 24 बराबर 3x/20 आया, 3 × 24 और 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। यानी वो जो संख्या थी वो कितनी है, 160 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ, 160। देखिए सीजीएल का छोटा सा सवाल सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे था। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल भी क्या। देखिए बच्चों मैं चाह रहा हूं कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व किया करिए। जब भी मेरी वीडियो देखा करिए तो अपने सामने यानी अपनी टेबल पे पेपर पेन लेकर जरूर बैठा करिए और जल्दी जितनी जल्दी हो सके मुझसे भी जल्दी सॉल्व किया करिए। और यही आपकी क्या हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे वीडियो देखते देखते आप सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कह रहा है अगला सवाल बच्चों, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वो स्वयं की 125 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट 200, ऑप्शन सेकंड 60, ऑप्शन थर्ड 160 और ऑप्शन फोर्थ डी यानी 100 है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ ये सवाल है। देखिए अभी आपने एक सवाल ऐसे ही किया, एक सवाल ये सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ अंकों का फेर है। तो इस सवाल को बच्चे आइए एक्सप्लेन से भी कर लेते हैं और इसके लिए सॉर्टिंग भी है तो थोड़ी सी आप बात समझ जाएंगे तो वाकई में कर लेंगे। सवाल क्या कहा कि जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दी जाती है, तो आइए इधर मैं एक्सप्लेन सॉल्व करता हूं। कोई संख्या मानिए x है, कह रहा है इस संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए तो वो स्वयं की 125 हो जाती, 125% हो जाती है। तो बस इसी सवाल को सॉल्व करना बच्चों। तो x + 40 = x गुणे 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो ये कितना है बच्चों 5x/4 और ये इधर वाला x आ जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये 4 इधर चला जाएगा, 5x से 4x हो जाएगा तो 1x ये और 4 416 यानी x का मान कितना लाया आप लोगों ने 160 आया। अब देखिए बच्चों अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये भी आपका छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और जल्दी हमें सॉल्व करना तो आप देखिए कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए। अच्छा जो एक संख्या होती है वो संपूर्ण कितनी होती है 100%। कह रहा है उसमें 40 बढ़ा दिया जाए यानी 40 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती, कह रहा स्वयं की 125% हो जाती। यानी 100 से 125 तक आने में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 25% एक्स्ट्रा हुआ। और ये 25% एक्स्ट्रा क्यों हुआ, इस 40 के जुड़ जाने से, अर्थात 25 का जो ये अंतर है वो कितने का है 40 का। तो अगर यहाँ से हम 1 का अंतर ज्ञात करें तो 1% बराबर हो जाएगा 40/25। काटना चाहे तो इसी में काट सकते हैं, 5 × 40 25 यानी कितना है 8/5। और पूछ रहा है वो संख्या यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आप खुद देखिए 5 से काटें कितना हो जाएगा 20 और 8 दूनी 16 यानी 160 आया। और ये भी पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है, तो संपूर्ण यानी वह संख्या 100% कितनी है 160 है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, तो अब हम लोग इसे एक्सप्लेन से नहीं करेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कह क्या रहा है प्रश्न, आप एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, तो अब देखिए 20 जोड़ा जाता है तो वो स्वयं की 160% हो जाती है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो 100 से एक्स्ट्रा कितना हुआ, जैसे अभी पीछे के सवाल में मैंने जस्ट बताया वही सवाल है, कितना ज्यादा है 16% ज्यादा है। और क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि 20 जोड़ दिया जा रहा है, अर्थात 16% का मान 20 है, तो 1% का मान आप खुद बताइए कितना हो जाएगा 20/16 यानी 4 पंचे 20 4 चौक 16 यानी 1% का मान आया 5/4। तो 100% का मान क्या हो जाए 5/4 गुणे 100।
4 से काटेंगे 25, 25 पंचे 125, यानी वो संख्या क्या थी, वो संख्या ऑप्शन नंबर सी 125 है। देखिए शॉर्टकट भी कितना आसान है, केवल 2 लाइन में आंसर आपका आ रहा है। तो कह रहा वह संख्या क्या होगी 125। सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना एक्स्ट्रा जोड़ा या कितना एक्स्ट्रा घटाया। जोड़ा कितना 20, तो परसेंटेज में इंक्रीजिंग कितनी हो गई 100 से परसेंटेज 116 हो गया। तो बढ़ा कितना 16% बढ़ा, यानी 16% का मान क्या होगा 20 होगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है, अब अगला सवाल जो आपका है, अब देखिए अब बच्चों एक सवाल है एसएससी सीपीयू एसआई 2019 में आया हुआ सवाल है। कह रहे एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15 सही 1/2% का मान कितना होगा। देखिए अगर बच्चों इसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, चंद सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। कह रहा है कि 38% और 22% के बीच का अंतर, तो अंतर कितना होगा 38 और 22 के बीच का अंतर बच्चों 16 होगा, और इस अंतर का मान दे दिया है 3200। अगर इसे मैं काटना चाहूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा 200, और पूछ क्या रहा है कि 1% का मान जब 200 आ गया तो पूछ रहा है कि 15 सही 1/2% का कितना मान होगा। तो आपके पास दो चीज है, या तो आप इसका 100% पहले सॉल्व कर लीजिए, या 100% सॉल्व करना चाहते हैं तो 1% का मान आ गया है 200, तो आप 15 सही 1/2% का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसमें 200 में 15 सही 1/2% का गुणा कर लीजिए, या फिर भी आपको दिक्कत हो रही तो पहले आप वो संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो 100% कितना हो जाएगा 200 गुणे 100, अर्थात ये आपका आ जाएगा 20,000, यानी 100% वो हमारी संख्या क्या हो गई 20,000 हो गई। और इस 20,000 का हमें क्या ज्ञात करना है 15 सही 1/2%। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा 31/2 यानी 100। तो इसे सॉल्व करेंगे 100 से ये कट गया, 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, यानी वो हमारी संख्या कितनी हो गई, वो हमारी जो 15 सही 1/2 का मान कितना हुआ, तो 15 सही 1/2 का मान 3100 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सही हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल बेहतरीन सवाल आपके लिए होगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी सीपीयू एसआई का है, 2020 का सवाल है। तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है ये पूरी हमारी मैराथन की जो मैंने प्रश्नों की श्रृंखला लाई है, वो बहुत ही आपके लिए अच्छी होने वाली है। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। ऐसे सवाल मैंने आपको कई कराए हैं, जो मेरे 15% के क्लासेस पड़ी हुई है पीछे, उसमें मैंने आपको इस तरह के सवाल कई कराए कि जैसे एक वस्तु का मूल्य 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि का प्रतिशत और कमी के प्रतिशत के कई सवाल कराए हैं। फिर भी नहीं आपको है मालूम तो ये आप याद कर लीजिए कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है या किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है, तो मैंने उसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक या कह सकते हैं फार्मूला दिया था, वृद्धि का प्रतिशत बराबर क्या मैंने दिया था, अंतर अपान प्रारंभिक मान, या इसी को मैंने आपको बताया था आधार गुणे 100, और कमी का प्रतिशत का भी मैंने फार्मूला आपको दिया था अंतर बटे प्रारंभिक मान, या इसी को मैंने कहा था आधार भी गुणे 100। ये दो चीज क्या था कि जैसे सवाल आ गया कि कानपुर का किराया 400 से बढ़कर 600 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। एक टीवी का मूल्य 4,000 से बढ़कर 5,000 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आलू की कीमत 30 रुपए से घटकर 26 रुपए हो गई, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को आप इन्हीं फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और यही एक प्रश्न उसी पर आधारित है। कह रहे कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए दोनों ये फार्मूले सेम है, लेकिन दोनों का आशय अलग अलग है, दोनों की जो मीन है वो अलग अलग है, जैसे दोनों का जो मतलब है सॉल्विंग करने का टाइम है वो अलग अलग है। तो इस चीजों को आप ध्यान देंगे। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, तो वृद्धि का प्रतिशत, कह रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा बच्चों, अंतर, यानी जो वेतन था 7,000 से 12,000 हुआ, तो दोनों के बीच में अंतर कितना, 7,000 और 12,000 के बीच में अंतर 5,000 का है। और नीचे क्या होता है प्रारंभिक मान, यानी उसका शुरुआत की सैलरी कितनी थी, तो शुरुआत की सैलरी कितनी थी बच्चों 7,000 की, और गुणे 100। बस ये प्रश्न एक लाइन का सवाल है, इसे एक लाइन में सॉल्व करना है, 500/7। अब देखिए उत्तर हमारा कैसा आ रहा है, आंसर हमारा सही के रूप में आ रहा है, तो इसे हम बना सकते हैं बिल्कुल 749
और 7 एक ये आपका आया 71 सही 1/7%। तो 71 सही 1/7% कौन सा होगा? सॉरी 49 की 7 और हो गया 1 7 7, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, शेष आपका 3 आएगा। 71 सही 3/7%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ है। चलते हैं और एक प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीपीयू एसआई 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है और सेम सवाल है, सिर्फ अंकों का हेरफेर है बच्चों। कह रहा है किसी व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो वृद्धि का प्रतिशत आपकी आंखों के सामने है। क्या होता है बच्चों? अंतर। तो 8100 और 9000 के बीच में अंतर कितने का है? 900 का है। और अपान में क्या होता है? प्रारंभिक मान, यानी शुरुआत में उसका वेतन कितना था? शुरुआत में उसका वेतन 8100 था और गुणे 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 9 से काटना चाहेंगे 100 आएगा और ये हो जाएगा 9। तो आंसर कितना है? 100/9। इसी को लिख सकते हैं 1199 हो जाएगा, सॉरी 11 बार में जाएगा तो 11 सही 1/9% आएगा। तो 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देखिए एसएससी सीपीयू में ऐसे सवाल आए, एक लाइन के सवाल आए जिनमें कैलकुलेशन सिर्फ आपकी एक लाइन की है और बेहतरीन सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कि अगला सवाल